मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवादी शर्म करो शर्म करो शर्म करो आतंकवादी शर्म करो शर्म करो शर्म करो हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 एक हिंद जय हिंद एक हिंद जय हिंद एक हिंद जय हिंद हम सब एक हैं हम सब एक हैं हम सब एक हैं करो शर्म करो शर्म करो हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 एक हिंद जय हिंद एक हिंद जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, जातियाँ पूछ के मारा जा रहा है, धर्म पूछ के मारा गया, तो आइए जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। जनता की क्या राय, क्या नाम होगा सर? मेरा नाम मोहम्मद। जो जम्मू कश्मीर के अंदर धर्म पूछ के लोगों को मारा गया, क्या कहेंगे? बहुत निंदनीय घटना है। धर्म भी पूछा गया, नाम भी पूछा गया, कपड़ों की भी तलाशी ली गई, उसके बाद मारा गया। अब ये समय आ चुका है, ये धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन घूम रहे हैं। इंडियन आर्मी उनको तोड़ जवाब दे। और पाकिस्तान में असीम मुनीर है, असीम मुनीर वहाँ की सेना का चीफ है, उसने पहले ही कहा था कि हिंदुओं से हम अलग हैं। उसी ने एक्टिविटी कराई है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके उसे नेस्तनाबूद करना बहुत ज़रूरी है। और इन आतंकवादियों को घर में घुसकर चुन चुन कर इंडियन आर्मी मारे, हम तो यही कहते हैं। जो पहले ये कहा जाता था कि आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी किसी का धर्म नहीं देखता, और फिर आतंकवादी क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? नहीं, देखिए, उनका एक उद्देश्य है। जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, अभी ओवैसी जिन्ना 2 है और ममता बनर्जी जिन्ना 3 हैं। ये लोग फिर से एक राष्ट्र अलग से मुसलमानों के लिए और उसके नेता और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों को वर्गलाने का, बैठाने का, भड़काने का काम कर रहे हैं। और आसिम मुनीर इनका साथ दे रहा है। वहाँ से कहते हैं हम हिंदुओं से अलग हैं, यहाँ से ये लोग कहते हैं जी मुसलमान अलग हैं और हिंदू अलग हैं। काफ़ी है, ममता बनर्जी भी कर रही है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ और जिस तरीके से दंगे देश भर में करवाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके तार जुड़ते हैं। इसलिए बार बार धर्म पूछकर गोलियां मार रहे हैं। बहुसंख्यक हिंदू भाइयों को मार रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। इनकी तलाश की जाए, जांच पड़ताल की जाए। जो लोग आतंकवादियों के वकील बनकर खड़े होते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। कपिल सिब्बल जैसे वकील भी कहीं ना कहीं अब से पहले जो हमले हुए थे, बम ब्लास्ट का जो हमला हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि इसमें मुसलमानों का हाथ नहीं है। हालांकि कोई जो आतंकवादी होता है वो जाति, किसी की जाति नहीं होती आतंकवादी की, फिर भी विपक्षी क्यों सपोर्ट करते हैं? ये तो भाई राम मंदिर के समय भी इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। चाहे कोई आतंकवादी का केस हो तो आप लोग देखेंगे ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो अफजल गुरु हो, चाहे कसाब हो, चाहे आपका याकूब मेमन हो, उसके जनाजे में कितनी भीड़ चली गई। और यही लोग देखो वफ़ के विरोध में, वफ़ बोर्ड में जो अभी आया है उसके विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और वैसी कहता है जी हम किसी मुस्लिम को किसी गैर मुस्लिम को नहीं आने देंगे, लेकिन गैर मुस्लिम वकील लेकर घूम रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को लेकर घूम, यानी भी उसको भी अच्छे लोग चाहिए, बेस्ट लोग चाहिए जो उसका समर्थन कर सके। तो भाई हमको भी वक्फ बोर्ड में अच्छे लोग चाहिए, एक्सपर्ट लोग चाहिए जो वक्फ बोर्ड को अच्छे से चला सके। इसलिए उसमें 2 गैर मुस्लिम का भी प्रावधान है। तो ये दोगली मानसिकता है, इनकी दोहरी मानसिकता है जो एक्सपोज हो सकती है। क्या लगता है जो आपने वक्फ बोर्ड की बात की, अभी मुर्शिदाबाद का मामला सामने नहीं हुआ था, क्या लगता है क्या देश को बांटने की कोशिश की जा रही है पक्षों की तरफ से? मैंने बता दिया है, ओवैसी और ममता बनर्जी दोनों जिन्ना 2 और 3 हैं और इनकी चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे, देश को नहीं बंटने देंगे। क्या नाम होगा? जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ, जाति या धर्म पूछ के मारा जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है, बहुत गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आतंकवादी की जात नहीं होती, आतंकवादी किसी को जात देख के नहीं मारता, और फिर भी जाति देख के, धर्म देख के, कपड़े उतरवा के देखा जाता है। बहुत गलत है, ये बहुत गलत बात है। ये कोई जात नहीं होती, वो बहुत गलत करते हैं। तो क्या एक्शन होना चाहिए भाई? क्या एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए साहब उनका, इनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए उनको। मैं डॉक्टर शालिनी अली हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाति और धर्म और कपड़े उतार के देखा गया, फिर मारा गया, क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहली बात मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगी कि आतंकवादी होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है। वो एक मैसेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में जो अमन और चैन का जो माहौल है उसको और ख़राब करने के लिए उन्होंने ये कोशिश करी है। तो आतंकवादी ना तो वो अपने धर्म को, अपने मज़हब को अच्छे से जानते हैं, ना ही दूसरे मज़हब को जानते हैं। तो ये जो उन्होंने ये जो घटना करी है, ये बहुत ही निंदा भरी नज़रों से हर एक भारतीय नागरिक को इसका जवाब देना चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि धर्म को एक तरफ से अलग से रख के एक भारतीय नागरिक होने का फ़र्ज़ हम सबको निभाना चाहिए। जो कहा जाता है कि भारत में भी जयचंद लोग हैं, क्या जयचंदों की वजह से ही जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक थे उन पे हमला हुआ? देखिए, एक मैं आपको याद दिलवा दूं कि कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो पाकिस्तान के वहाँ टीवी चैनलों के माध्यम से हम तक जो ये खबर पहुंची थी कि उनके खुद के जो आर्मी चीफ हेड जो थे, उन्होंने इस तरीके की, जिसे कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स तो उन्हें बनानी भी नहीं चाहिए थी। उन्होंने कोशिश करी एक दरार डालने की एक बार फिर से, चंद लोग हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, उनको गुमराह करते हैं, उनको हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश से लाकर हमारे देश का जो पूरा का पूरा व्यवसाय है, हमारे देश का जो पर्यटक जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है, जो अभी एकदम से 370 के बाद उठा था, उस सबको ख़राब करने की एक ये साजिश है और भारत इसका जवाब दे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी से भी यही आग्रह करूँगी कि बहुत हो गया है अब चैन और अमन वाली बातचीत करने का, अब वक्त आ गया है जवाब देने का। क्यों बार बार जब भी आतंकवादी हमला होता है हिंदुस्तान के अंदर क्यों इतने हमले होते हैं, आतंकवादी हमले? क्योंकि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा विद्रोही दल माना जाता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को सबसे बड़ा अपना विरोधी मानता है। हालांकि वो भूल जाता है कि पाकिस्तान भी किसी वक्त में हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान नहीं बनाया था। हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान बना था तब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था और आज भी वो इस देश में रह रहे हैं, इस देश की गंगा जमुना तहजीब को निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे।